ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम साथियों। वाइस मानवता विषय पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। तो साथियों, बात कर रहे हैं सत्य है धर्म। हम प्रोग्राम के हमारा जो प्रोग्राम चलता है सत्य है धर्म, हर हफ्ते हम इसको में नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत डेंजर है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि 5 करोड़ ब्राह्मण मिलकर भी गौतम बुद्ध की विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने सही सुना, 5 करोड़ ब्राह्मण मिलकर भी गौतम बुद्ध की विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, हम उदाहरण देने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो हमने जितनी बातें रखी हैं, अगर किसी को भी ऐतराज़ है तो वो इन विचारों को सुनने के बाद में हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं और आकर के प्लेटफार्म पर, विश्व के किसी प्लेटफार्म पर आकर, विश्व के किसी भी प्लेटफार्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। तो हम विचार आप सभी के सामने रख देना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध के विचार इतने रहस्यमय और अद्भुत हैं। 5 करोड़ ब्राह्मणों के दिमाग भी गौतम बुद्ध की विचारधारा को नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे जानिए कैसे गौतम बुद्ध की विचारधारा ज्ञान पर आधारित है, ब्राह्मणों की विचारधारा विद्या पर आधारित है। गौतम बुद्ध की विचारधारा तत्व ज्ञान पर आधारित है, ब्राह्मणों की विचारधारा शब्द ज्ञान पर आधारित है। ब्राह्मणों की विचारधारा, गौतम बुद्ध की विचारधारा असल पर आधारित है, ब्राह्मणों की विचारधारा नकल पर आधारित है। गौतम बुद्ध की विचारधारा वर्तमान पर आधारित है, ब्राह्मणों की विचारधारा भूतकाल और भविष्य पर आधारित है। गौतम बुद्ध की विचारधारा पाखंडवाद का खंडन करती है, ब्राह्मणों की विचारधारा पाखंडवाद को बढ़ावा देती है। गौतम बुद्ध की विचारधारा शरीर के अंदर के ब्रह्मांड से जोड़ देती है और बाहर के और प्रकृति के ब्रह्मांड से जोड़ देती है। ब्राह्मणों की विचारधारा इंसान को अंदर के ब्रह्मांड से भी तोड़ देती है और बाहर के ब्रह्मांड से भी तोड़ देती है। गौतम बुद्ध की विचारधारा इंसान के हौसलों को बुलंदियों पर ले जाकर मनोबल बढ़ा देती है। ब्राह्मणों की विचारधारा इंसान को मायूसी की ओर ले जाकर मनोबल तोड़ देती है। गौतम बुद्ध की विचारधारा घमंड और हीन भावना को तोड़कर इंसान को स्वाभिमान से भर देती है। ब्राह्मणों की विचारधारा इंसान को स्वाभिमान से तोड़कर घमंड और हीन भावना से भर देती है। गौतम बुद्ध की विचारधारा नरक, स्वर्ग, जन्म और मौत के डर से ऊपर उठाकर इंसान को परम सुख की तरफ ले जाती है। ब्राह्मणों की विचारधारा नरक, स्वर्ग के चक्कर में डाल देती है, डालकर इंसान को लालच और डर में फंसा देती है। गौतम बुद्ध की विचारधारा जात पात, नस्लवाद, भेदभाव, छुआछूत, इन सभी नालायक गुणों को खत्म कर देती है। ब्राह्मणों की विचारधारा जात पात, नस्लवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सभी नालायक अवगुणों को जन्म देती है। गौतम बुद्ध की विचारधारा इंसानियत, समानता, दयालुता, करुणा, मैत्री, सब्र, संतोष, सहनशीलता, स्वाभिमान पर आधारित है। ब्राह्मणों की विचारधारा असमानता, क्रूरता, जलस, असहनशीलता, नफरत, दुराचार, अत्याचार, दुश्मनी और अहंकार पर आधारित है। गौतम बुद्ध की विचारधारा शरीर के अंदर जो परम सुख है उसको ढूंढकर इंसान का जीवन सुखदायी बना देती है। ब्राह्मणों की विचारधारा सुखों को ढूंढने के लिए वस्तुओं की पूजा पाठ करवा कर इंसान के जीवन को दुखदायी बना देती है। गौतम बुद्ध की विचारधारा 5 करोड़ ब्राह्मणों के विचारों को भी फेल कर सकती है। गौतम बुद्ध की विचारधारा 5 करोड़ क्या 5 अरब ब्राह्मणों को भी तर्कशील ज्ञानवान बना देती है। गौतम बुद्ध और ब्राह्मणों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर। गौतम बुद्ध की विचारधारा से ही
दिमाग समझदार लायक बन जाता है, चाहे वह दिमाग बच्चे का हो, जवान का हो या बुजुर्ग का हो। ब्राह्मणों की विचारधारा से इंसान का दिमाग नासमझ और नालायक बन जाता है, चाहे वह दिमाग बच्चे का हो, जवान का हो या बुजुर्ग का हो। गौतम बुद्ध की विचारधारा से इंसान का दिमाग 16वीं क्लास के प्रिंसिपल वाला बन जाता है, चाहे वह दिमाग बच्चे का हो, जवान का हो, बुजुर्ग का हो। ब्राह्मणों की विचारधारा से इंसान का दिमाग पहली क्लास वाले बच्चे जैसा रह जाता है, चाहे वह बच्चे का दिमाग हो, बुजुर्ग का हो या जवान का हो। नोट: इन बातों को अनुभवी ज्ञान वाले इंसान ही समझ सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं, ना ये बातें नास्तिकों के बस की हैं, ना ये बातें आस्तिकों के बस की हैं। जो वास्तविक में खोज करते हैं उनके बस की बात है। गौतम बुद्ध, नोट में लिखा हमने, गौतम बुद्ध की विचारधारा और ब्राह्मणों की विचारधारा में इतना अंतर है जैसे आसमान और धरती में अंतर है। आसमान धरती से कभी नहीं मिल सकता, इसलिए ब्राह्मणों की विचारधारा और गौतम बुद्ध की विचारधारा कभी नहीं मिल सकती, और ना ही गौतम बुद्ध किसी के अवतार हैं। नोट 2: जिन ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि उनकी विचारधारा गौतम बुद्ध की विचारधारा से ऊपर है, वह विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। विचार चर्चा में जीतने वाले को 5 लाख रुपए इनाम के देंगे। जीतने वाले को 5 लाख रुपए इनाम के दिए जाएंगे। हिम्मत है तो विचार चर्चा करके दिखाएं। हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है, तब भी मैदान खाली है, आ जाए, यहाँ मर्जी आ सकते हैं। विचारधारा अभी बहुत सारी ऐसी हैं। गुरु नानक साहब की विचारधारा, गौतम बुद्ध की विचारधारा, मतलब विचार जिससे जीवन निकलता हो, जिससे परेशानियाँ दूर हो रही हों, जिससे इंसान का दिमाग डेवलप हो रहा हो, जिससे इंसान के अंदर तरक्की हो रही हो, जिससे इंसान को जीवन दान मिल रहा हो, वह विचारधारा एक महापुरुषों की विचारधारा है। जिसकी विचारधारा डर पैदा कर रही हो, जिसकी विचारधारा इंसान को डरा रही हो, जिसकी विचारधारा इंसान के अंदर हीन भावना भर रही हो, जिसकी विचारधारा इंसान के अंदर घमंड भर रही हो, जिसकी विचारधारा इंसान को नरक स्वर्ग में डाल रही हो, जिसकी विचारधारा मरे इंसानों को पुजवा रही हो, जिसकी विचारधारा कुत्ते, बिल्ली, चूहे सबको पुजवा रही हो, जिसकी विचारधारा इंसान को छोड़कर पत्थरों को पुजवा रही हो, तो समझ लेना कि वह विचारधारा इंसानों के लायक नहीं है। वह विचारधारा इंसानों के लिए बहुत खतरनाक विचारधारा है। वह विचारधारा इंसानों के लिए एक जहर के समान है, क्योंकि जिनके अंदर इंसान को देखकर इंसानियत नहीं जागी, जिनके अंदर इंसान को देखकर इंसान के अंदर प्रेम नहीं जागा, जिनके अंदर इंसान को देखकर मोहब्बत नहीं जागी, जिनके अंदर इंसान को दूसरे इंसान को देख करके दयालुता नहीं आई, समझ लेना कि उनके अंदर जहर है। उनके अंदर एक जो है नफरत का बीज बोया है, जो उनको खा रहा है। जो नफरत है वो इंसान को किसी और को नहीं खाती। नफरत इंसान को खुद को खा जाती है, और प्रेम इंसान को खुद को भी प्रबल रूप से आगे बढ़ाता है और दूसरों को भी प्रबल रूप से आगे बढ़ाता है। तो गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, हम आने वाले वक्त में और भी बहुत सारा खोज करने वाले हैं इसके ऊपर। विचारधारा अलग अलग है, लेकिन विचार जो है जिनके विचार से जीवन निकल रहा हो, गौतम बुद्ध की विचारधारा में हम आने वाले वक्त में और भी खोज करेंगे। ये हमारा अपना ज्ञान हो सकता है, किसी को समझ में आए, किसी को ना समझ में आए। जो प्रकृति हमें ज्ञान दे रही है, हम उसको आप सभी के सामने रख देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये सही भी हो सकता है। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है इसको फेल करने की, इसको ज्ञान को फेल वही कर सकता है जो इससे आगे निकल गया हो, क्योंकि जो आगे निकला हुआ इंसान हो उसको पिछले रास्ते का पता होता है। जो कोई गाय नहीं हो कहीं तक, तो उसको कैसे पता लग सकता है। तो हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि जो गौतम बुद्ध की विचारधारा है वो सच्चाई की है, ईमानदारी की है, करुणा की है,
दयालुता की है, मैत्री की है, सब उसमें हर मतलब एक जीवन दान है। तो जीवन दान और जो डराने वाली विचारधारा एक कैसे हो सकती है, तो ब्राह्मणों को हम ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों को अगर ऐसा लगता है, पूरे विश्व के ब्राह्मणों को हम खुला चैलेंज भी कर देते हैं, खुला चैलेंज भी कर चैलेंज समझे या कुछ भी समझे इसको, हम गौतम बुद्ध की विचारधारा पर या कि अब जितने भी सच्चे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को लेकर के विचार चर्चा भी करना चाहते हैं। अगर मतलब लग रहा है किसी को गौतम बुद्ध की विचारधारा ब्राह्मणों की विचारधारा से मिलती है, तो वो विश्व के किसी प्लेटफॉर्म पर भी आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। और विचार चर्चा में जीतने वाले को हम 5 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर नहीं जीत पाया तो फिर हम 1 लाख का जुर्माना भी ठोकेंगे, याद रखना इस बात को। हमने इसमें आर्टिकल में नहीं लिखा, लेकिन हम याद रखना कि हमारे सवाल बहुत वैसे होंगे इसमें जिस टाइम हम पूछेंगे। कहीं विचारधारा पूछने से पहले, विचारधारा करने से पहले हमारे 10-15 सवाल भी ऐसे होंगे जो विचार पता लग जाएगा उन सवालों को पढ़ करके कि विचार करने लायक भी है नहीं है कोई है। अगर उनको विचार को मतलब बताएंगे सही करके, वो जो हम पहले क्वेश्चन करेंगे फिर ही हम गौतम बुद्ध की विचारधारा पर बात करेंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वो छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, वो अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है, प्रकृति का दिया हुआ ज्ञान है। वो जो है ना, उसको रब का ज्ञान कह सकते हैं, बहुत सारे प्रकृति बोलते हैं इसको। लेकिन गौतम बुद्ध का विचारधारा वो बहुत महान है, बहुत महान है। लोगों के अंदर से घिन भावना, छुआछूत, प्रेम जो है, भ्रमबाजी, पखंडवाद को उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। तभी मानवता जागी और मानवता जागी। आज पूरे विश्व में गौतम बुद्ध का नाम चलता है। जापान में पूरे गौतम बुद्ध की बातें हैं। करुणा जो मतलब इसमें थाईलैंड में जाकर देखो, वहाँ गौतम बुद्ध की बातें हैं। तो हम इतने कहना चाहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण को या किसी को भी ऐसा लग रहा है, अगर किसी बुद्ध को भी बुद्धिस्टों को भी ऐसा लग रहा है, जैसे ये दलाई लामा है, उनको जो है वो पूजा पाठ करते हैं, अगर उनको भी ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों की विचारधारा गौतम बुद्ध की विचारधारा से मेल खाती है, तो दलाई लामा को भी हम कहते हैं, वो भी आकर के विचारधारा विचार कर सकते हैं। उनको भी हम अगर जीतेंगे, वो मतलब हिंदू बनकर आएंगे या उन हिंदू की विचारधारा को अगर मिला सकते हैं, तो उनको भी हम 5 लाख रुपए इनाम के देंगे अगर वो जीत गए विचारधारा में। अगर हार गए तो उनसे हम 5 लाख का जुर्माना ठोकेंगे कि वो गुरु भी है, अपना गुरु के समझते हैं। तो बाकी तो हम जो और दूसरे आदमी हैं उनसे हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अगर कोई हारता है तो 5 लाख नहीं देंगे, वो 1 लाख और 1 जुर्माना ठोकेगा। अगर वो जीतते हैं तो हम उनको 5 लाख देंगे। हिम्मत है तो जरूर आएँ। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो जरूर आएँ। अगर बकरी का पिया फिर तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ जरूर, अगर मतलब कुछ तो हिम्मत दिखाएं, कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ तर्क ज्ञान सीखने के लिए हिम्मत दिखाएं। हम ये कह रहे फिर कह रहे हैं, हम ये हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है तब यह है। थैंक यू सबका, मिलते हैं अगले एपिसोड में। याद रखें, ब्राह्मणों की विचारधारा 5 करोड़ ब्राह्मण भी गौतम बुद्ध की विचारधारा को फेल नहीं कर सकते या मुकाबला नहीं कर सकते। याद रखें इस बात को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय। थैंक यू।